हेलो फ्रेंड्स, हम लास्ट 5 लेक्चर से इनइक्वालिटी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये हमारा इनइक्वालिटी का 6th लेक्चर है। ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 6 है। ओके, तो इससे पहले वाले आई होप आप लोगों ने लेक्चर सब देख लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जितने भी कंटेंट पढ़ी है ना, उसके बेस पे हम कैसे कैसे सम पूछ सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का पूरा लेक्चर में हम नए नए टाइप्स के सम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 2/x <3। तो पहले हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या हुआ बेटा, जो हमारा वेरिएबल है मतलब x, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो हमें एक स्पेशल मतलब फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें एक वैल्यू की रेंज मिलेगी। ठीक है, तो पहले तो जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हियर 2/x <3। चलो, तो अभी देखो यहाँ पे बेटा मैं x को है ना इस तरफ मतलब मल्टीप्लाई में नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि x है x वो बेटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि x तो यहाँ पे वेरिएबल है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो याद रखो बेटा, कभी भी वेरिएबल को लेफ़्ट साइड से राइट साइड हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में नहीं ले जा सकते। अगर वेरिएबल डिवीज़न में है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में नहीं ले जा सकते, और अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको डिवीज़न में ले जा नहीं सकते, क्योंकि ये दो ऑपरेशन से इनइक्वालिटी पे फ़र्क आएगा। क्योंकि अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी डजंट चेंज, लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो कभी भी याद रखो, वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में हो तो उसको लेफ़्ट साइड या राइट साइड मूव नहीं कराना, जहाँ पे है वहाँ पे ही रखना है। तो 2/x <3, तो मैं क्या करा रहा हूँ बेटा, जो 3 है उसको इस तरफ ले जा रहा हूँ। तो ये हो गया 2/x - 3 0। यहाँ पे मैं x का LCM ले लूँ बेटा, तो क्या हो गया, तो 2 - 3x होल अपॉन x <0। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मैं करूँगा -3 को मैं कॉमन निकाल लूँ। तो -3 को कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, x - 2/3 अपॉन डिनोमिनेटर में x <0। तो अभी मैं क्या करा रहा हूँ बेटा, तो -3 को अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ डिवीज़न में तो 0/-3 तो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, x - 2/3 अपॉन जो नीचे x है उसको मैं x - 0 लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखो -3 को मैं डिवीज़न में ले जा रहा हूँ तो लेस देन क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन हो जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी माइनस नंबर को हम मल्टीप्लाई या डिवीज़न में राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो 0 अपॉन -3 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमारा फॉर्म कौन सा बना, आप देखो, x - 2/3 अपॉन x - 0। तो अगर मैं उसको नंबर लाइन पे शो करूँ बेटा, तो नंबर लाइन पे पहले तो कम नंबर तो 0 है। ठीक है, देखो माइनस में यहाँ पे मैं देखो ये फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ, x - a अपॉन x - b ग्रेटर देन 0 हो। तो हमने लास्ट लेक्चर में इस पर बात की थी। तो छोटा नंबर 0 है, फिर 2/3 है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माइनस इनफाइनेट रख दूँ, यहाँ पे प्लस इनफाइनेट रख दूँ, तो ये हमारा फर्स्ट इंटरवल बना, ये हमारा सेकेंड इंटरवल बना, और ये हमारा थर्ड इंटरवल बना। तो जब भी आपका ये फॉर्म मतलब डिवीज़न फॉर्म है वो 0 से बड़ा हो तो बीच वाला इंटरवल कभी आएगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनेट टू, जो हमारा नंबर क्या था, 0, मतलब -इनफाइनेट टू 0 यूनियन, और लास्ट वाला इंटरवल, तो लास्ट वाला इंटरवल क्या था, 2/3 से इनफाइनेट। So our answer is x belongs to -इनफाइनेट टू 0 यूनियन 2/3 टू इनफाइनेट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आपका जो डिवीज़न है वो 0 से बड़ा हो तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है, तो -इनफाइनेट से ये दोनों में से जो छोटा नंबर हो वहाँ तक, तो -इनफाइनेट से 0, फिर यूनियन जो दूसरा बचा वहाँ से लेके इनफाइनेट तक, तो यूनियन 2/3 से इनफाइनेट तक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये सम कैलकुलेट करने से हमें क्या पता चला, तो ये पता चला कि कभी भी हम वेरिएबल को बेटा, कभी भी अगर वो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के फॉर्म में हो तो हम उसको कभी भी लेफ़्ट साइड
या राइट साइड शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो वेरिएबल है बेटा, हमें पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो हम वो जहाँ पे है वहाँ पे ही रखेंगे। आप उसको प्लस माइनस में हो तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्लस एक्स हो तो उसको तरफ माइनस एक्स कर सकते हैं राइट साइड ले जाके, या माइनस एक्स है तो प्लस एक्स कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के फॉर्म में हो तो उसको राइट साइड या लेफ़्ट साइड शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब जो इसमें वेरिएबल है x उसकी वैल्यू की रेंज निकालनी है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं। तो पहले तो देखो बेटा, यहाँ पे x माइनस समथिंग है ना ये दोनों ब्रैकेट में, तो तीसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 2x है, तो यहाँ से मैं एक माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, जिससे ये भी x माइनस समथिंग हो जाएगा। तो माइनस अगर मैं कॉमन निकालूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ये हो गया बेटा 2x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, तो अभी मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे मुझे 2 नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ ये ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। तो ये हो गया -2 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इज़ ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे -2 है बेटा, वो मल्टीप्लाई में है, तो उसको मैं राइट साइड शिफ्ट करूँगा तो 0/-2 तो 0 हो जाएगा, लेकिन -2 को मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 ये हो गया अभी लेस देन 0। देखो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई में था, उसको मैं डिवीज़न में ले गया, इसलिए इनइक्वालिटी मैंने चेंज की। ओके, अभी हम क्या करेंगे। तो देखो, जब भी आपको ऐसे टाइप के सम आए, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा ब्रैकेट और वो सब ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हो, तो हम उसको बेटा साइन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये साइन मेथड क्या है पहले तो ये हम देख लेते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है बेटा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हमने। चलो, फिर ये ब्रैकेट कहाँ पे 0 होगा बेटा, तो ये ब्रैकेट होगा 1 पे। यहाँ पे देखो x की जगह मैं 1 रखूँगा तो 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1। तो नंबर लाइन पे मैं एक नंबर 1 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 ले रहा हूँ। फिर x माइनस 2, ये ब्रैकेट कहाँ पे 0 होगा, तो 2 रखूँगा तब 0 होगा, 2 माइनस 2, तो 2 नंबर लाइन पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने बेटा 2 रख लिया एक। फिर ये ब्रैकेट कहाँ पे 0 होगा, x माइनस 1/2 वाला, तो x की जगह मैं 1/2 रख दूँगा तो 0 हो जाएगा। तो 1/2 तो कहाँ पे आएगा बेटा, तो 1/2 मतलब 0.5, तो 1 से इस तरफ आएगा। यहाँ पे मैं माइनस इनफाइनेट रख देता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस इनफाइनेट रख देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे टोटल इंटरवल कितने बने। तो एक इंटरवल बना माइनस इनफाइनेट से लेके 1/2 तक, एक इंटरवल बना 1/2 से लेके 1 तक, एक इंटरवल बना 1 से लेके 2 तक, और एक इंटरवल बना हमारा 2 से लेके इनफाइनेट तक। अभी हम क्या करेंगे बेटा, तो अभी हम ये जो एक एक इंटरवल की बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैं रखूँगा और फिर मैं उसकी साइन चेक करूँगा। ठीक है, अगर वो वैल्यू रखने के बाद अगर ये तीनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 से कम आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो वो इंटरवल हमारा आंसर होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो इंटरवल हमारा आंसर नहीं होगा। चलो फर्स्ट इंटरवल चेक करते हैं। तो फर्स्ट इंटरवल है बेटा माइनस इनफाइनेट से लेके 1/2। तो आप देखो माइनस इनफाइनेट से लेकर 1/2 है, उसके बीच में कौन सी वैल्यू आ सकती है, तो कितनी वैल्यू है, तो उसमें से ना मैं 0 ले रहा हूँ। 0 ईजी है ना, 0 यहाँ पे रखने में आसानी रहेगी। तो माइनस इनफाइनेट और 1/2 के बीच में क्या आएगा 0। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो 0 माइनस 1 क्या होगा बेटा, तो 0 माइनस 1 होगा -1, 0 माइनस 2 क्या होगा -2 होगा, और 0 माइनस 1/2 क्या होगा -1/2 होगा। तो आप देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आंसर क्या आया हमारा माइनस आया। तो ये जो इंटरवल है यहाँ पे मैं माइनस साइन दे रहा हूँ। चलो ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं 1/2 और 1 के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो लूँगा। तो 1/2 मतलब आप समझ लो, 1/2 मतलब क्या हुआ बेटा 0.5 हुआ ना, और 0.5 और 1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, मैं 0.6 ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं 0.6 लूँ। मुझे बेटा सब्ट्रैक्शन नहीं करना, मुझे तो सिर्फ साइन निकालनी है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0.6 रखूँगा तो 0.6 माइनस 1 क्या होगा, तो ऑब्वियस है जो भी होगा, लेकिन आंसर तो माइनस में आएगा। चलो माइनस,
फिर 0.6 -2 क्या होगा, जो भी होगा बेटा, लेकिन आंसर तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है, 2 माइनस इसलिए। और यहाँ पे आप देखो कि 0.6 माइनस 1/2 मतलब 0.5, तो 0.6 माइनस 0.5 तो प्लस में आंसर आएगा। तो अभी अब तीनों ये साइन का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो ये जो हमारा 1/2 और 1 का इंटरवल है वहाँ पे कौन सी साइन है बेटा, तो वहाँ पे साइन है हमारी प्लस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी हम नेक्स्ट थर्ड इंटरवल देखेंगे। तो थर्ड इंटरवल है हमारा 1 और 2। तो 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर आए, कोई भी एक नंबर ले रहा हूँ मैं, सपोज 1.5 ले रहा हूँ, 1 और 2 के बीच में आएगा ना 1.5, तो अभी मैं यहाँ पे 1.5 रख रहा हूँ। तो 1.5 रखो बेटा, तो 1.5 माइनस 1 तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इनटू 1.5 माइनस 2 जो भी आएगा लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा, और 1.5 माइनस 1/2 तो ये भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आप देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये इंटरवल में भी आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। और हम जो लास्ट इंटरवल है हमारा 2 से इनफाइनेट वाला, उसके बीच में से कोई भी वैल्यू ले, मैं 3 ले रहा हूँ, तो 3 माइनस 1 आंसर पॉजिटिव आएगा, 3 माइनस 2 आंसर पॉजिटिव आएगा, और 3 माइनस 1/2 वो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो तीनों प्लस का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा बेटा, प्लस होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, तो देखो हमारा इनइक्वालिटी क्या थी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या बेटा, वो नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि कौन से इंटरवल में हमारा नेगेटिव आंसर आया, तो एक आया माइनस इनफाइनेट से लेकर 1/2 तक, और एक इंटरवल आया 1 से लेकर 2 तक। सो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट से 1/2 यूनियन 1 से लेके 2 तक। और यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए हम सब जगह ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सम समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बेटा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 1 को सॉल्व करना है। मतलब इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सेम आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिवीज़न है उसको मैं यहाँ पे नहीं मल्टीपल में ले जा सकता, और यहाँ पे जो x प्लस 2 है डिवीज़न में, उसको राइट साइड नहीं ले जा सकता मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो डिवीज़न है बेटा वो किसके फॉर्म में है, वेरिएबल के फॉर्म में है। तो जब भी वेरिएबल हो तो उसको हम इनटू में हो तो डिवीज़न में नहीं ले जा सकते, और डिवीज़न में हो तो इनटू में नहीं ले जा सकते। तो मैं क्या करूँगा बेटा, तो ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसको मैं लेफ़्ट साइड माइनस करके ले जाऊँगा। ठीक है, प्लस माइनस तो कर सकते हैं ना। तो x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 1 ग्रेटर देन, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ। तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू 4x माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस करके 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और होल अपॉन ये हो गया x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं दो ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x इंटू 4x मतलब 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 8x प्लस 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और माइनस को अंदर भी ले जा रहा हूँ। तो माइनस 2x स्क्वेयर बेटा, देन माइनस 2x इंटू 2 4x, देन माइनस माइनस प्लस 3x, देन माइनस 6 है, वो आगे माइनस है तो वो हो गया प्लस 6। और डिनोमिनेटर में तो एज इट इज़ रखेंगे, x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 4x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, तो वो हो गया बेटा 2x स्क्वेयर। फिर ये माइनस एक्स माइनस 8x तो माइनस 9x, फिर माइनस 9x माइनस 4x तो हो गया माइनस 13x प्लस 3x तो हो गया माइनस 10x। और अब कांस्टेंट टर्म करें तो 2 प्लस 6 हो गया 8 अपॉन x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अभी हम क्या करेंगे बेटा, तो अभी हम यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ न्यूमरेटर में से, और उसको इस तरफ राइट साइड जाने दे रहा हूँ। तो 0 अपॉन 2 तो 2 ही हो जाएगा। तो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1
इज ग्रेटर देन 0/2 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे बेटा, तो अभी हम जो न्यूमरेटर है x² - 5x + 4 उसको मैं फैक्टर करूँ तो 4 1 ज़ा 4 मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 1 ज़ा 4 बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x - 4 × x - 1 अपॉन x + 2 × 4x - 1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अभी देखो मैं और क्या कर रहा हूँ बेटा कि जो डिनोमिनेटर में यहाँ x का कोएफिशिएंट है ना 4, तो यहाँ से मैं डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन निकल रहा हूँ और 4 को मैं राइट साइड जाने दूँ तो 0 × 4 तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया हमारा x - 4 × x - 1 अपॉन x + 2, अगर मैं 4 कॉमन निकालूँ तो ये हो गया x - 1/4। और अगर यहाँ पे मैं 4 यहाँ पे जो डिवीज़न में आया, मतलब 4 यहाँ पे बार कॉमन निकाला ना, तो अगर 4 को मैं उस तरफ जाने दूँ तो ये हो गया 0 × 4, तो 0 × 4 तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 ही हो जाएगा। तो x - 4 × x - 1 अपॉन x + 2 × x - 1/4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो चलो अभी ये हमारे फैक्टर के फॉर्म में आ गया है। तो अभी हम कैसे करेंगे, तो जैसे हमने प्रीवियस सम किया है बेटा ऐसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा। कैसे करेंगे, तो पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, अभी ये x - 4 ब्रैकेट कहाँ पे 0 होगा, तो 4 रखने से, तो 4 यहाँ पे नंबर लाइन पे मैं शो कर रहा हूँ। फिर ये x - 1 कहाँ पे 0 होगा, 1 पे, 1 - 1 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूँ कहीं पे। फिर ये x + 2 कहाँ पे 0 होगा, तो -2 + 2 तो -2 पे, तो यहाँ पे -2 ले रहा हूँ। और ये x - 1/4 कहाँ पे होगा, 1/4 पे, तो 1/4 मतलब वो कहाँ पे होगा बेटा, 1 के इस तरफ आएगा, तो ये हो गया 1/4। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक इंटरवल कौन सा बना, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक, एक इंटरवल बना -2 से लेके 1/4 तक, एक इंटरवल बना 1/4 से लेके 1 तक, एक इंटरवल बना 1 से लेके 4 तक, और एक इंटरवल बना 4 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सबको कट ऑफ पॉइंट भी आप बोल सकते हो बेटा। कौन सा पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, कि ये पॉइंट पे हमारे ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। चलो अभी मैं क्या करूँगा, तो प्रीवियस एग्जांपल के जैसे ही करूँगा कि फर्स्ट इंटरवल कौन सा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक, तो ये इंटरवल के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से कोई भी एक वैल्यू लेके यहाँ पे मैं वो वैल्यू रखूँगा और उसकी साइन क्या आ रही है वो देखेंगे। सिर्फ साइन मेथड से ये सम सॉल्व करना है। तो माइनस इनफाइनाइट और -2 के बीच में कौन सा आएगा, -3 आएगा बेटा। तो -3 यहाँ पे मैं रखूँ तो x - 4 मतलब -3 - 4 तो -7, तो उसकी सिर्फ साइन ही रख रहा हूँ माइनस। फिर -3 - 1 तो वो भी माइनस साइन ही आएगी, -3 + 2 तो वो भी माइनस साइन ही आएगी आंसर, और -3 - 1/4 जो भी आंसर आएगा लेकिन उसकी साइन तो क्या होगी बेटा, माइनस ही होगी। तो ये माइनस माइनस प्लस, नीचे भी माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया हमारा प्लस। तो ये जो इंटरवल है वहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ प्लस से। ओके, चलो और नेक्स्ट इंटरवल बेटा -2 से लेके 1/4 तक, तो उसके बीच में बेटा ऑब्वियस है हमारी मोस्ट पॉपुलर वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 यहाँ पे रखो तो 0 - 4 मतलब माइनस में आंसर आ रहा है। 0 - 1 यहाँ पे भी माइनस में आंसर आ रहा है। 0 + 2 तो आंसर प्लस में आ रहा है। 0 - 1/4 तो आंसर माइनस में आ रहा है। तो ये ऊपर हो गया माइनस माइनस प्लस, नीचे हो गया प्लस माइनस माइनस, तो पूरा आंसर आ गया माइनस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंटरवल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इंटरवल है बेटा 1/4 से लेके 1 तक। तो 1/4 और 1 उसके बीच में कौन सा आएगा, तो 1/4 मतलब बेटा हुआ हमारा 0.25। ठीक है, तो 0.25 और 1 के बीच में मैं 0.5 ले सकता हूँ, तो यस, तो 0.5 हम वैल्यू रखें बेटा। तो 0.5 - 4 तो आंसर माइनस में आएगा। 0.5 - 1 यहाँ पे भी आंसर माइनस में आएगा। 0.5 + 2 आंसर प्लस में आएगा। 0.5 - 0.25 तो आंसर यहाँ पे भी प्लस में आएगा। तो ऊपर हो गया प्लस, नीचे भी प्लस, तो पूरा आंसर हो गया प्लस। चलो ओके, नेक्स्ट इंटरवल बढ़ते हैं 1 से लेकर 4 तक। तो 1 और 4 के बीच में कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 - 4 माइनस आंसर आएगा। 2 - 1 प्लस आंसर आएगा। 2 + 2 प्लस आंसर आएगा। 2 - 1/4 यहाँ पे भी प्लस आंसर आएगा। तो ये पूरा मिलके क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पे दे रहा हूँ माइनस। ओके,
और 4 से लेके इन्फाइनेट तक हम रखते हैं, तो बीच में 5 आएगा तो 5 यहाँ पे रख दूँ, तो 5 - 4 1, 5 - 1 मतलब वो भी 5 - 4 मतलब पॉजिटिव, 5 - 1 भी पॉजिटिव, 5 + 2 भी पॉजिटिव और 5 - 1/4 भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गए। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो शॉर्टकट, ये तो मैंने पूरा लॉन्ग कट बताया क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो ये चारों इंटरवल का जो मैंने लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी यहाँ पे कोई स्क्वेयरिंग ब्रैकेट यूज़ नहीं हो रहा हो बेटा, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ जो फर्स्ट इंटरवल है उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब वो प्लस है या माइनस, या कोई भी एक इंटरवल की साइन निकालनी है। फिर क्या कर देना है बेटा, अल्टरनेट साइन दे देनी है। देखो यहाँ पे प्लस एक बार आ गया, तो फिर उसके बाद वाला इंटरवल है उसका माइनस साइन आ रहा है, उसके बाद वाला प्लस साइन आ रहा है, फिर से प्लस से बाद फिर माइनस साइन आ रहा है, और फिर माइनस के बाद प्लस साइन आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, ये मैंने बड़ा सम इसलिए किया है कि आपको चीज़ें समझ में आए। आपको जेई में डायरेक्ट ऐसे ही करना है, लेकिन याद रखना कोई भी ब्रैकेट बेटा स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर में होगा तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, चलो, तो अभी देखो कि ये जो पूरा हमारा सिस्टम था वो कैसा है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो आप देख सकते हो कि कौन से इंटरवल में पॉजिटिव आंसर आ रहा है, वो हमारा आंसर हो गया। तो x बिलोंग्स टू, एक तो -∞ से लेकर -2, तो -∞ से लेकर -2 पहला इंटरवल हो गया, फिर यूनियन करके दूसरा इंटरवल हो गया 1/4 से लेकर 1 तक आ रहा है, तो 1/4 से लेकर 1, और फिर तीसरा यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा, यूनियन करके 4 से लेके इनफाइनेट। तो हमारा आंसर आ गया बेटा x बिलोंग्स टू। और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन नहीं यूज़ की, तो कहाँ पे भी जो नंबर आ रहा है वहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ -2 ओपन इंटरवल, यूनियन ओपन इंटरवल 1/4 to 1, यूनियन ओपन इंटरवल 4 to इनफाइनेट। ठीक है, तो आई होप आज के जितने प्रॉब्लम सब मैंने किए हैं उनसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। साथ में नोट्स भी बना ले, नोट्स प्रिपेयर कर ले। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।